वो भी केवल एक इन्वर्टर का उपयोग करते हुए। दोस्तों यहाँ पे आप एक छोटा सा लेआउट देख रहे हैं जिसमें 3 रूम, एक कॉरिडोर और एक वॉशरूम है। अब ये जो हमारे रूम्स हैं, इन्हीं रूम्स में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों जो हमारा घर होता है, घर में जो हमारा मेन पावर सप्लाई आती है वो सीधे ही इलेक्ट्रिक पोल से हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आती है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग करते हैं। जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है उसमें एक एमसीबी, एक आरसीसीबी और कुछ सिंगल पोल के एमसीबी होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारे सिंगल पोल के एमसीबी हैं, इनका उपयोग हम हर एक रूम को पावर सप्लाई देने के लिए करते हैं। अब ये जो हमारे एमसीबी है, इनमें हम फेस सप्लाई का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यूट्रल बस बार का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी हमारे रूम्स हैं उन रूम में हमें एक एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम एक एक स्विच बोर्ड को ला देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो हमारे रूम्स हैं इन रूम में हमें एक एक पंखे का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सभी रूम में हम दो दो बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम दो दो बल्ब का भी कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा वॉशरूम है, इस वॉशरूम में हमें केवल एक बल्ब का कनेक्शन करना है। तो ये जो हमारा बल्ब है इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पर हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। इसी स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा घर है, इस घर में हमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है। पहला तो मेन पावर सप्लाई और दूसरा इन्वर्टर का पावर सप्लाई। तो किस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एनर्जी मीटर होता है इसमें जो पहला टर्मिनल और जो दूसरा टर्मिनल होता है इसमें हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। पहले टर्मिनल पे हम फेस सप्लाई देते हैं और दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ये दोनों वायर हमारे इनकमिंग पावर सप्लाई हो जाएंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आ रहे हैं। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो तीसरा टर्मिनल है ये वाली, ठीक है, ये हमारा आउटगोइंग न्यूट्रल सप्लाई होता है। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो चौथा नंबर का टर्मिनल है ये वाली, यहाँ से हमें फेस सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको भी ले जाके एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको आरसीसीबी के साथ लूप कर देंगे, यानी कि आरसीसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई को भी कर देंगे। तो ये जो हमारा आरसीसीबी था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब ये जो हमारा आरसीसीबी है इसका जो न्यूट्रल सप्लाई का आउटगोइंग टर्मिनल है, यानी कि ये वाली, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके हमें इस बस बार के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इसको ले जाके बस बार के साथ कनेक्शन कर दिए। अब ये जो हमारा दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमें फेस सप्लाई का आउटगोइंग मिलता है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सभी एमसीबी के साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई नहीं दी है। इसको इनकमिंग पावर सप्लाई इसलिए नहीं दी है क्योंकि इस एमसीबी का उपयोग हम इन्वर्टर के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीबी थे इनको हमने फेस सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है दोस्तों, इसमें हमें दो प्रकार का इनकमिंग पावर सप्लाई देना पड़ता है। पहला तो बैटरी से इनकमिंग पावर सप्लाई और दूसरा मेन पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैटरी के द्वारा इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें आपको 3 वायर मिल जाएंगे, ठीक है। एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक केबल मिलेगा। तो ये जो हमारा रेड वायर होता है ये हमारा पॉजिटिव वायर होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ब्लैक वायर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों ये जो हमारा केबल है ये केबल हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होती है, ठीक है, यानी कि मेन पावर सप्लाई का इनकमिंग होती है। दोस्तों इस केबल को हमें इस सॉकेट के द्वारा पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा केबल है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके प्लग टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लग टॉप का कनेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लग टॉप का कनेक्शन आता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर था इसको हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है बैटरी के द्वारा और मेन पावर सप्लाई के द्वारा। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके आउटगोइंग पावर सप्लाई लेना है। तो आउटगोइंग पावर सप्लाई लेने के लिए यहाँ पर हम 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम इन्वर्टर से केवल फेज सप्लाई का आउटगोइंग लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई का आउटगोइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा जो मेन पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल सप्लाई है वही काम आ जाएगा आपको इन्वर्टर के कंडीशन में भी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है यानी कि ये वाली, इस पिन से एक बार को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो ये इन्वर्टर वाली एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा एमसीबी था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब हमें इन सभी स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना है। दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हमें 2 प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है, एक तो मेन पावर सप्लाई, दूसरा इन्वर्टर के द्वारा। तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों वायरिंग करने से पहले यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हमें नॉर्मल पावर सप्लाई से चलाना है और किसको इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा फैन है और ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इनको हमें इन्वर्टर के पावर सप्लाई के द्वारा चलाना है, और ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इसको हमें नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा चलाना है, ठीक है। सेम टू सेम बाकी रूम में करेंगे। ये फैन और ये बल्ब हमारा इन्वर्टर के द्वारा चलेगा और ये हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से ये फैन और ये बल्ब हमारा इन्वर्टर के द्वारा और ये हमारा जो एलईडी बल्ब है और ये जो सॉकेट है उसको हम नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कैसे वायरिंग करेंगे देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रूम नंबर 1 है इसमें हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है मेन वाली। तो दोस्तों ये जो हमारा एमसीबी है इस एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा स्विच है इसका इस्तेमाल हम इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्विच था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस बल्ब को फेज सप्लाई दे देंगे। तो इस बल्ब को हम यदि चालू करना चाहें तो इस स्विच को प्रेस करके चालू कर सकते हैं और इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दूसरा स्विच है इसको हम इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा स्विच है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक वायर को लूप करके इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है उसका जो दाहिना पिन है उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा इस स्विच को प्रेस करने पे इस सॉकेट में फेज सप्लाई पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा बल्ब है और ये जो सॉकेट है उसको हमने नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिया है। इसी प्रकार से हम रूम नंबर 2 में भी कनेक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। ये जो हमारा दूसरा एमसीबी है इस एमसीबी से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इस स्विच को हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है। अब ये जो स्विच था इसके द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरा स्विच है इसके द्वारा हमें इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस सॉकेट को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे फेज सप्लाई का। इसी प्रकार से ये जो हमारा रूम नंबर 3 है इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा तीसरा एमसीबी है इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब ये जो स्विच है उसके द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को फेज सप्लाई दे दूंगा। अब ये जो सॉकेट है इसको हम इस स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। तो इसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से लूप करके कर देंगे। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट को फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो हमारा कॉरिडोर था इसमें भी हमने एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किए थे। अब इस स्विच बोर्ड के द्वारा हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बल्ब है इसको मेन पावर सप्लाई के द्वारा रन कराएंगे और ये जो सॉकेट है इसको भी हम मेन पावर सप्लाई के द्वारा चलाएंगे। अब ये जो हमारा बल्ब है इसको हम इन्वर्टर के द्वारा ग्लो कराएंगे और जो हमारा वॉशरूम है वॉशरूम में भी जो बल्ब है उसको हम इन्वर्टर के द्वारा कनेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इस स्विच बोर्ड में हमें मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चौथा एमसीबी है इस एमसीबी से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाएंगे और इस स्विच बोर्ड को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। हमने इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दी है, ठीक है। तो इस स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो दूसरा स्विच है इस स्विच का उपयोग हम इस सॉकेट के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से वायर को लूप करके दे देंगे। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहां से वायर को कनेक्ट करके इस सॉकेट को फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा मेन पावर सप्लाई थी उसका जो फेज सप्लाई है उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एमसीबी है यानी कि जो एमसीबी का उपयोग हमने इन्वर्टर के लिए किए थे उसके
आर्गुइन टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन कर देंगे। हमने इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है, ठीक है। अब ये जो स्विच है इसका उपयोग हम इस फैन के लिए करेंगे। अब ये जो फैन है इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर का उपयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस रेगुलेटर को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके फैन को फेस सप्लाई दे देंगे। तो ये जो हमारा फैन था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। अब इस बल्ब को भी हमें इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस बल्ब का कनेक्शन हम इस स्विच के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। उसके बाद इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों अब ये जो हमारा रूम नंबर 3 है इसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस रूम नंबर 3 के जो स्विच बोर्ड है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो स्विच है इसको कंट्रोलिंग हम इस फैन के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इस रेगुलेटर को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरा स्विच है इसके द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच को हम इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से लूप करके दे देंगे और इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा रूम नंबर 3 का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें रूम नंबर 2 का कनेक्शन करना है। अब ये जो हमारा रूम नंबर 2 है इसको इन्वर्टर के द्वारा पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा स्विच है इसका उपयोग हम इस फैन के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन भी कर देते हैं, सेम टू सेम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनिंग करता हूँ, सिंपली कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों ये जो हमारा कॉरिडोर है इस कॉरिडोर में हमने जो स्विच बोर्ड इस्तेमाल किए थे इसमें भी हमें इन्वर्टर का पावर सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार को लूप करेंगे और इसको ले जाके इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसका उपयोग हम इस बल्ब के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा बल्ब है इसको भी हमें इन्वर्टर के द्वारा ग्लो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके लेके जाएंगे और ये जो हमारा स्विच था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो फेस सप्लाई था इनवेन पावर वाली और इन्वर्टर वाली उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यदि आप यहाँ पे हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी का उपयोग करना चाहते हैं इन्वर्टर के वायरिंग के लिए भी तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे एमसीबी का कनेक्शन करना है और उन एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से लूप कर दोगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हर एक एमसीबी के द्वारा आउटगोइंग पावर सप्लाई लेके जाएंगे हर एक रूम के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी टैब में दे दूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल केवल मेरे मेंबर्स ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके हर एक वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप बिना मेंबरशिप को ज्वाइन किए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा, वो चार्जेस केवल मुझे सपोर्ट करने के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हम इस बस बार का उपयोग करेंगे दोस्तों। ये जो हमारा रूम नंबर 1 है इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। ये जो हमारा रूम नंबर 1 है इसमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बस बार है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे दोस्तों। ये जो हमारा फैन है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके लेके जाएंगे और इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा रूम नंबर 2 है इसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाएंगे और ये जो हमारा फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों बल्ब को भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से एक वायर को लूप करके इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब देखिए ये जो हमारा सॉकेट है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का पिन है उस पिन में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो रूम नंबर 3 है उसको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाएंगे और इस रूम में जो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है वहाँ पर ले जाके कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अब हमें इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ से हम दोनों को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो हमारा बल्ब था उसको हमने इन्वर्टर के द्वारा कनेक्शन किए और ये जो हमारा बल्ब है उसको हमने मेन पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन
कनेक्शन किए, ठीक है। और दोनों को हमने सेम टू सेम न्यूट्रल सप्लाई दिए, ठीक है। यहाँ पर हम सेम टू सेम न्यूट्रल सप्लाई इसलिए दिए क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई है वो कॉमन ही होता है, तो हमें यहाँ पे इन्वर्टर के द्वारा न्यूट्रल सप्लाई देने की अलग से जरूरत नहीं होती है। हम मेन पावर सप्लाई वाली न्यूट्रल सप्लाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक बार को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से एक बार को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से कनेक्शन किया जाए, तो आप यहाँ से एक बार को जोड़ के ला के कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों बल्ब जो है, इनको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो यहाँ से एक बार को लूप करके हम दोनों को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा लास्ट बल्ब है, इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो यहाँ से एक बार को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे घर में जो भी अर्थिंग होता है वहाँ से एक बार को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले आके हमारा जो ये स्विच बोर्ड है, इसका जो मोटा वाला पिन है, उस पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा स्विच बोर्ड होती है उसमें जो मोटा पिन होती है, उस पिन में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा मोटा पिन है, उस पिन में हमने अर्थिंग का कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें इस सॉकेट में भी अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से एक बार को लूप करके लेके जाएंगे और इस मोटे वाले पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में भी हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो यहाँ से एक बार को कनेक्ट करके लाएंगे और ये जो हमारा मोटा वाला पिन है उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे घर में मेन पावर सप्लाई